जब भी मेरे पास कोई आता है कुंडली दिखाने के लिए, उसका सर्वप्रथम प्रश्न क्या होता है कि मेरा विवाह होगा या नहीं। विवाह होगा तो कौन सी आयु में होगा। बहुत रिश्ते आ रहे हैं लेकिन कोई भी रिश्ता पूरा नहीं हो रहा। मेरे विवाह में क्या क्या अड़चने आ रही हैं, क्या विवाह होना होगा, मेरी कुंडली में योग बनता भी है कि नहीं बनता। तो इन्हीं सभी सवालों को लेकर आज चलेंगे हम अपनी वीडियो में कि आपका विवाह आपकी कुंडली में होगा या नहीं होगा, ये देखना हम सिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो आशु के YouTube चैनल में। आपका सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि विवाह होगा या नहीं होगा। आपको आज सिंपल तरीके से बताती हूँ। यदि कुंडली में, कुंडली का साचा देख लीजिए उसमें कि गुरु आपका कहाँ बैठा है। यदि गुरु से कुंडली में शुक्र दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, नौवें भाव में बैठा है, जैसे मैं कुंडली में दिखा रही हूं, शुक्र यहाँ इस सिचुएशन में बैठा है, दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, नौवें और 11वें भाव में बैठा है, तो उसका विवाह होगा ही होगा। और यदि शुक्र 12वें स्थान में बैठा हुआ है गुरु से, तो विवाह तो होगा लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। या तो आपके स्पाउस बीमार रहेंगे या आपका सेपरेशन हो जाएगा। दिक्कतें आती है 12वें भाव में शुक्र का बैठना, गुरु से 12वें बैठ। ये तो रही लड़के की कुंडली की बात। लड़के की कुंडली में गुरु को शुक्र के सिचुएशन देखनी है कि गुरु से शुक्र कहाँ बैठा हुआ है। अब यही हम फीमेल की कुंडली में देखते हैं। फीमेल की कुंडली में मंगल से देखा जाता है और मेल की कुंडली में शुक्र से देखा जाता है। विवाह के लिए शुक्र से और फीमेल की कुंडली में मंगल से। अगर गुरु से मंगल दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, नौवें और 11वें बैठा है तो विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है और बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है। अब यहीं पर एक और पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। यदि यहाँ पे गुरु वक्री बैठा हुआ है, रेट्रो होके बैठा हुआ है, तो 100% विवाह होगा ही होगा। कुंडली में गुरु वक्री होके बैठा हुआ है, आप देख लीजिए बेफिक्र होके। अब देखते हैं आगे, जानते हैं कि किस आयु में विवाह होगा। अगर गुरु वक्री होके बैठा हुआ है आपकी कुंडली में और यहाँ पे राहु केतु के अंडर में या उनके साथ नहीं बैठा हुआ है, तो 27 साल की उम्र आयु में विवाह हो जाएगा। तमेश शनि के साथ में बैठा हुआ है या शनि से, मेल की कुंडली में देखना है। यदि शनि ग्रह से शुक्र दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, नौवें या 11वें भाव में बैठा हुआ है तो बहुत लेट शादी होती है। 30 के बाद शादी होने की संभावना बन जाती है। और यदि शनि से यहाँ मंगल सेम सिचुएशन पे दूसरे, तीसरे, पांचवें, नौवें, सातवें और 11वें भाव में बैठा हुआ है मंगल शनि से, तो ये फीमेल की कुंडली में है तो लेट शादी होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। और यहीं पर शनि से शुक्र या मंगल, अगर मेल की कुंडली में देखना है, शुक्र यदि 12वें बैठा है तो शादी होने में दिक्कतें बहुत ज्यादा आती है। कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि शादी होती भी नहीं। और यहीं पर मंगल यदि 12वें बैठ जाता है तो सेम सिचुएशन। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपका विवाह कुंडली में होगा या नहीं होगा, इसके क्या क्या नियम होते हैं, देखना सिखाऊंगी। तब तक के लिए राधे कृष्णा।